हाय फ्रेंड्स, मैं कृति। आज आप मेरा एक नया एपिसोड देख रहे हैं निटिंग विद यान पर। ये एपिसोड मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, ये मेरे लोपर पीस का पहला एपिसोड है। इसमें मैं लोपर पीस बना रही हूँ, जो हमारे इंडिया में कलर वर्क बोलते हैं, वैसा ही एक स्वेटर है। ये बेसिकली टॉप डाउन स्वेटर है, शॉर्ट स्वेटर बनाया जिसे क्रॉप टॉप बोलते हैं, कुछ उस तरह का। ये पैटर्न मैंने सेम पिंटरेक्स से ही लिया था। पिंटरेक्स में बहुत सारे मल्टीपल कलर के लोपर पीस हैं, आप उनमें से देख करके बना सकते हैं। बट वहाँ पर थोड़ी सी एक इश्यूज होती है कि वहाँ कोई चार्ट, बेसिक आप जिस स्वेटर को चाहते हैं उसका चार्ट अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है। बट आप अगर स्वेटर को बहुत नज़दीकी से देखें तो उसको चार्ट बनाने में ईजीएस्ट होता है। तो मैंने ये चार्ट देखा, ये स्वेटर देखा, इसको वापस प्रिंट आउट निकाला और उसे प्रॉपर रीड करके इसको बनाया। इसे बनाते समय मुझे कुछ परेशानियां आई। वो परेशानियां थी कि कैसे और कहाँ इस चार्ट में इंक्रीज किया जाए, क्योंकि जिस तरह का ये पैटर्न है उसमें इंक्रीज करने की कहीं जगह नजर नहीं आ रही थी। तो मैंने इसमें 2-3 जगह बनाई जहां मैं इंक्रीज कर सकूं। पहला इंक्रीज मैंने नेक के फौरन इमीडिएटली बाद किया। उसके बाद एक पैटर्न है वहां लीव्स का, वहां किया, और एक नीचे किया। टोटल मैंने 3 बार इसको बेसिक इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद जो मुझे शॉर्ट रोज में इसको, जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था वाइट वाले स्वेटर में, टॉप डाउन स्वेटर था मेरा वाइट वाला, उसमें बताया था कि मैंने शॉर्ट रोज के कारण, जर्मन शॉर्ट रोज से मैंने नेक का हिस्सा थोड़ा ऊंचा किया था। इसमें पैटर्न बिल्कुल दूसरा बनाया है मैंने। इसमें जो मैंने अपने नेक के हिस्से को ऊंचा करने के लिए मैंने बैक वाले पार्ट को ही लंबा बनाया, और जो मेरे चेस्ट वाला पार्ट है उसको थोड़ा छोटा बनाया। मैं दिखाती हूँ किस तरह किया, कैसा लोपर पीस है जिसके बारे में बात कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ब्यूटीफुल येलो कलर का लोपर पीस है, आपको नजर आ रहा होगा। ये बेसिकली इसका नेक का पार्ट है जो पीछे वाला है, मतलब बैक है, और ये फ्रंट है। मैंने बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा अंतर करने की रिक्वायरमेंट लग नहीं रही थी। अगर आपको ज़्यादा लगे तो जो मैं आपको रोज़ बताऊंगी आप उन्हें और बढ़ा सकते हैं। ये बेसिकली है, इसे मैंने 120 फंदे डाल करके शुरू किया था। 10 सिलाई के बाद मैंने इसे जब डाला फंदे, तो इसे जो डालने के लिए निडल थी 3.5 mm की निडल का यूज़ किया, और इसमें यान वर्धमान की यान है, 3 प्लाई यान, और वाइट वाला भी 3 प्लाई यान का है। 120 फंदे से शुरुआत करने के बाद 10 सिलाइयाँ मैंने बनाई, और 10 सिलाई बनाने के बाद मैंने इमीडिएटली इस जगह पर पहली सिलाई में ही यहाँ हर दूसरे फंदे पर फंदे बढ़ाए, माने 60 फंदे मैंने प्लस किए। तो टोटल मेरे पास यहाँ पर 180 फंदे हो गए। 180 फंदे इनफ नहीं थे, बट अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए काफ़ी थे कि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए। फिर मैंने इसे ये पैटर्न से शुरुआत की। पैटर्न शुरुआत करने के बाद मेरे पास यहाँ स्पेस नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने ये लीव्स के बीच में करीब जहाँ दूसरी लीव शुरू होने वाली है, ये दूसरी लीफ जहाँ शुरू होने वाली है उसके बीच में बिल्कुल इसी जगह पर यहाँ पर इंक्रीजेस किए। यहाँ पर भी मैंने 60 किए। यहाँ जब मैंने 60 किए तो मेरे पास 240 फंदे हो गए थे, और 240 फंदे बनाने के बाद मैंने ये वाला लीफ पूरा कंप्लीट किया। और जब ये डायमंड शुरू होने लगे, ये वाला जो आना है एंगल शुरू होने लगा, तो यहाँ पर मैंने फिर से इंक्रीज की। 240 प्लस 60, 300 फंदे मेरे पास टोटल हो गए थे। ये टोटल मेरे पास 300 फंदे बनाने के बाद मैंने इसे डिवीजन किया, 80 फंदे आगे, 80 फंदे पीछे, तो 160 फंदे मैंने घटा दिए अपने फंदों में से, और जो बचे रेस्ट फंदे जो हमारे पास बचे 120 फंदे, तो 120 फंदे में से 60 फंदे मैंने यहाँ रखे और 60 फंदे यहाँ रखे। अगर मैथ्स में कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने इतने रखे हैं, अंदाजे मेरे बिल्कुल सही हैं, क्योंकि बनाया हुआ ये लोपर पीस बहुत पुराना है, करीब 8 महीने हो गए मुझे बनाया हुआ। तो एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मैंने इसका कोई नोट्स नहीं बनाया था, अंदाजन मैं आपको बता रही हूँ। तो 60 फंदे मेरे लिए काफ़ी थे, मोर देन इनफ, तो मैंने इसे बनाए। इन्हें 3 हिस्सों में करने के बाद मैंने सिर्फ बैक वाले पोर्शन को, बैक वाला जो पोर्शन था यहाँ इस जगह पर, बिल्कुल इस जगह पर,
इसे 6 सिलाइयां उल्टी सीधी सिर्फ बैक में ही बुनी। जब मैंने बैक में 6 सिलाई बुन करके उसे इतना ऊंचा कर लिया जितना मुझे बैक चाहिए पीछे ऊंचा, तो मैंने बैक और फ्रंट को कुछ इस जगह पर आपस में मिला दिया। यहाँ बैक और फ्रंट को आपस में मिला दिया और एक साथ उसको पूरा बुनना शुरू कर दिया। यहाँ बैक जो है अपने फ्रंट से इतना ऊंचा नजर आ रहा था, वैसा ही हमें चाहिए था कि थोड़ा ऊंचा दिखे। जब ये किया तो मैंने इसे कंप्लीट यहाँ किया। चूंकि ये शॉर्ट बना रही थी तो मैंने शॉर्ट ही इसको बनाया और करीब इतना, करीब बोलूंगी तो 15 सेंटीमीटर मैंने अपने नेक मतलब बगल से नीचे तक का 15 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर बेसिक मैंने इसको अपना नीचे तक लाया। और फिर ये 1.5 सेंटीमीटर का 1.5 सेंटीमीटर 8 सिलाइयां हैं, 8 सिलाइयां मैंने इसे बुनी और उसके बाद बॉर्डर को बंद कर दिया ये निडल से। अगर आपको निडल से बेसिक बंद नहीं करना आता तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मेरे को 2 से 3 तरीके आते हैं निडल से कैसे बंद किया जाता है स्वेटर, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी और उनके ट्रिक्स भी बताऊंगी जो इजीली रिमेंबर हो सके। इसे प्रॉपरली किया, ये थोड़ा सा स्ट्रेची है बट अपना फॉर्म को मेंटेन करता है। तो छोटे स्वेटर्स जो शॉर्ट्स बनाए जाते हैं उनमें इस तरह के निडल से बंद करने वाला जो तरीका है वो परफेक्ट होता है। जब मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया तो मैंने अपनी बाजू स्टार्ट की। बाजू स्टार्ट करने के लिए अब यहाँ एक प्रॉब्लम थी, पीछे वाला पर्दा थोड़ा सा बड़ा था और आगे वाला थोड़ा ज्यादा। तो जब फंदे उठाए गए टोटल, तो यहाँ जो हमने फंदे बनाए थे 7 फंदे फालतू लिए थे, 7 प्लस यहाँ के फंदे एक्स्ट्रा जो हमने 6 सिलाइयां उठाई थी, 6 सिलाइयों में से 3 फंदे उठाए, 7 और 3 10 और 2 फंदे इधर से 7 10 और 2 12 फंदे का टोटल ये स्पेस बनाया हमने। जब भी हम बगल बनाते हैं तो हमें चाहे आगे का फंदा हो, आगे का पर्दा हो, चाहे पीछे के पर्दे हो, हमें बगल के लिए 6 से 7 फंदे हमारे ब्रेस्ट साइज से डिपेंड करता है लेते हैं। अगर आपके बहुत ज्यादा ब्रेस्ट हैवी हैं तो 7 to 8 फंदे लें। अगर ब्रेस्ट बहुत नॉर्मल साइज के हैं तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आपका ब्रेस्ट सर्कल जो है 36 के करीब में है तो 6 फंदे ले लें। और अगर लगता है 40 है तो 7 और 40 से प्लस में है तो 8 to 9 के करीब में उसके बीच के फंदे लें जो बगल में नीचे की तरफ यूज होते हैं। तो हमने यहाँ तो पहले उठाए ही थे, अब हमें ऐसे ही यहाँ पर भी उठाने थे, हमने उठाए। प्लस हमने 3 फंदे उधर से जरूर लिए जो हमने अपनी बाजू बैक को बड़ा किया था। तो टोटल हमारे पास यहाँ 12 फंदे हो गए। और चूंकि ये 12 फंदे हमें अपनी बाजू में एक्स्ट्रा जोड़ने नहीं थे क्योंकि बाजू में ऑलरेडी 60 फंदे थे और हमें बहुत बड़ी बाजू नहीं करनी थी, तो हमने यहाँ पर इमीडिएटली उसे घटा दिया। 12 फंदे 6 सिलाई में मैंने इसे घटा करके ट्रायंगल बना दिया। क्योंकि ये ट्रायंगल बिल्कुल बाजू के नीचे में छुप जाता है, नजर नहीं आता तो अच्छा लगता है, ऐसा बहुत एबनॉर्मल नहीं लगता। अगर मैंने वो 12 फंदे छोड़ दिए होते तो बहुत भारी बाजू ढीली हो जाती है और सुंदर नहीं लगता। यहाँ देखिएगा हर सिलाई में, सॉरी आपको दिखाती हूँ, यहाँ आपको दिख रहा होगा मैंने हर सिलाई में हर छठी सिलाई पर यहाँ फंदे घटाए, यहाँ 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 यहाँ। पिछले वाले स्वेटर में मैंने फंदे घटाए नहीं थे, मुझे एक जैसी चाहिए थी और बैलून जैसा उसका ये चाहिए था, कफ चाहिए था। बट इसमें मुझे बहुत एक जैसा घटाया हुआ परफेक्ट कफ चाहिए था। और चूंकि ये 3/4 स्लीव है, यहीं तक पहुंचने वाली थी करीब यहाँ तक, तो मुझे यहाँ का टच भी बिल्कुल पकड़ के रखने वाला टाइट चाहिए था। तो इसी तरह मैंने प्लान किया। जब मैं इसे घटाती चली गई तो मैंने घटाने के बाद यहाँ पर 36 फंदे रखे और 36 फंदों को करीब वही 8 सिलाई जो मैंने नीचे बॉर्डर में की थी, 8 सिलाई मैंने यहाँ की छोटी और फिर इसे भी निडल द्वारा बंद कर दिया। ऐसे ही दोनों तरफ दूसरी बाजू भी बनाई और इसको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद लोपोपेस का एक बहुत जरूरी वाला पैटर्न है जो मैं आपको बता देती हूँ। स्वेटर हम बना रहे हैं 3.5 से, बेसिक जो बनाया 4 से,
पर जब हम ये पैटर्न बनाएंगे, जब हम कलर वर्क करेंगे, तो हमारा निडल साइज इस वाले नंबर से हाफ से 1 बड़ा होना चाहिए। अगर हम ये 4 से बना रहे हैं तो ये 4.5 या 5 से बनाइए, तब लोपर पेज में हमेशा कलर वर्क में खिंचाव महसूस नहीं होगा। अगर खिंचाव आएगा तो लोपर पेज का जो खूबसूरती है, जो ये बिल्कुल इस तरह का टच है, मैं आपको दिखाऊं, ये स्मूथनिंग वो नहीं आएगी, वो थोड़ा सा खिंचा सा टाइट सा आएगा। तो ये इसका एक की पॉइंट है जो जानना जरूरी है। हमेशा अपने निडल साइज प्लस कीजिएगा, ये जरूर से आप कीजिएगा। और इसके जो पीछे के हैं मैं वो दिखाती हूँ, उन्हें धागे को बहुत ज्यादा बड़ा मत छोड़िएगा, बड़ा छोड़ने से भी धागे खिंच जाते हैं और उसकी खूबसूरती खराब हो जाती है। ये आप देखिएगा, इसके एक भी धागे, एक भी फ्लोट आपको नजर बहुत लंबे नहीं आएंगे। मैंने फ्लोट बहुत जल्दी जल्दी पकड़े हैं ताकि कहीं उलझे नहीं। ये फ्लोट 2 से 3 फंदों पे मैंने हर जगह पर पकड़े हैं, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी परेशानी के। फ्लोट्स मुझे परेशान नहीं करते और कहीं पर भी पहनते समय में भी उंगलियों में नहीं फंसते, धागे खींचते नहीं हैं। और मेरा जो लोपोपेस का डिजाइन है, मेरे कलर वर्क का डिजाइन है, कहीं डिस्टर्ब नहीं होता। जब आप इसको बना लें, लोपोपेस को बना लें, कलर वर्क को बना लें, तो उसके एजेस जो हमने बनाए हैं उसे स्मूदन करने के लिए, देखिए ऐसे परफेक्ट करने के लिए अगेन हम इसे ब्लॉक करेंगे। ब्लॉक करने का सेम सिस्टम है। जब हम इसे ब्लॉक करेंगे तो पानी में, अच्छे ठंडे पानी में इसे डुबो के रख देंगे, पूरा अच्छा सोक कर लेंगे प्रॉपरली। इसे एक किसी प्लेन स्पेस पर, इसे लटकाना नहीं है, लटकाने से खराब हो जाएगा। इसे एक प्लेन स्पेस पर रख करके टॉवल में रैप करके कुछ इस तरह से, और फिर टॉवल को इस तरह रैप करते हुए उसे निचोड़ ले, हाथ से बहुत जेंटल इस तरह निचोड़े। जब वो निचोड़ लें, निचोड़ने के बाद इसको पूरा खोलें और एक प्लेन सरफेस पे बिछाएं और हाथ से मेंटेन करें। जहां पर भी लगता है कि अगर आपको लगता है यहाँ टाइट है तो उसे यहाँ पकड़ें और थोड़ा सा स्ट्रेच करके उसे स्पेस को प्रॉपर करें। जब आप ये करेंगे तो जो भी आपने बुनने के समय कहीं टाइट और कहीं लूज किया है लोपोपेस का, खास तौर पे कलर वर्क का, तो सारे एक जैसे हो जाएंगे। जब वो हो जाए, हल्का सा सूखने लग जाए, तब उस पर हल्की सी आयरन कीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, रिप पर आयरन नहीं कीजिएगा, ना ही यहाँ आयरन कीजिएगा। दोनों रिबिंग पर कहीं पे भी आयरन किया तो ये रिबिंग लूज हो जाएगी और यहाँ से जो आपको टच चाहिए टाइट वाला वो टूट जाएगा। यहाँ पर प्रॉपर करें ताकि ये जो पैटर्न है प्रॉपरली निखर के खूबसूरत है। जितना अच्छा आप इसमें इसको साफ कर लेंगे और इसको आयरन कर लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, उतनी खूबसूरती इसकी आएगी। अब आप देखिए ये कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। ये कलर बहुत ही प्रिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में गर्मी होने लगी है तो मैं आपको पहन के नहीं दिखा सकती हूँ, बट ये बहुत खूबसूरत है। मेरे पास और भी मैंने लोपोपेस बनाए हैं और कुछ बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं आपको अपने लोपोपेस के बारे में बताऊंगी। लोपोपेस बहुत ही अट्रैक्टिव वर्क है। जब आप एक बार बनाना शुरू करते हैं तो एडिक्शन जैसा होता है, नशा हो जाता है कि लगता है आप कंप्लीट तभी, मतलब छोड़ूंगी तभी जब कंप्लीट हो। तो कुछ इस तरह का रिजल्ट है, शायद ऐसा लग रहा है मैंने पहन लिया। तो आप देखें और इस पर कॉमेंट करें कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको इसका ये लीफ पैटर्न चाहिए और कहाँ कहाँ मैंने इंक्रीज किए तो प्लीज कमेंट में करके बताइएगा। मैं इसको दोबारा से रीड करके आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने इसका बुक नोट्स कोई बनाए नहीं थे, तब कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं इसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगी। तो डेफिनेटली मैं उसके दोबारा से रीड करके आपको उसके बारे में बताऊंगी और आप मुझे बताएं कि आगे चाहिए या नहीं इसके बारे में। अगर आपको इसके निडल से कैसे बंद करते हैं वो भी जानना है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। चलिए मैं आपको अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट दिखाती हूँ, जो कि मैं ट्रैवलिंग में मतलब बनाने वाली हूँ और करने वाली हूँ। वो बेसिक स्वेटर है जो मैंने अगेन पिंटरेस्ट पे ही देखा था। बहुत खूबसूरत डिजाइन है, कलर्स बहुत सारे थे, 2 कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। सिंपल है डिजाइन, सिर्फ स्लीव्स में है, उसमें थोड़ा सा मैं अल्टर भी करना चाहती हूँ। चलिए मैं पहले आपको अपने अपने मोबाइल पर वो डिजाइन दिखाती हूँ कि क्या डिजाइन है, फिर बताऊंगी किस थ्रेड का यूज कर रही हूँ, किस यार्न का यूज कर रही हूँ और कैसे बना रही हूँ इसे। कुछ ये डिजाइन अगर आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, शायद आपको अच्छे से नहीं दिखा पा रही, हाँ अब आ रहा है। ये डिजाइन है, ये मैंने देखी थी पिंटरेस्ट पर ही,
खूबसूरत डिजाइन है। और एक और कलर था इसका, ये दोनों स्वेटर्स मेरे को बहुत पसंद आए थे। इसमें मल्टीपल कलर थे पर ये 2 कलर मुझे बहुत पसंद आए थे। तो जिनके लिए मुझे बनाना था उन्होंने डिमांड की कि मुझे ये ब्लू कलर, ब्लू बेसिक नहीं था, जो उन्होंने कलर पसंद किया वो मुझे उन्होंने मेरे साथ मार्केट जा करके लिया और हमने उसी पर ये काम शुरू किया। ये ऊन जो मैंने यूज की वो ये ओसवाल की है, पारसनाथ के नाम से मिलती है। हमने ये ऊन खरीदी थी करीब 500 ग्राम। एक बैग में, एक बैग जो है इसमें 400 ग्राम्स आती हैं, प्लस हमने एक और लिया था। मुझे लग रहा था कि करीब 500 ग्राम लगेगा इसमें, और उसी के हिसाब से प्लान करके रखा था। इस निडल के ऊपर लिखा हुआ है कि हम इसे 3 प्लाई यान है, एक्रेलिक है, इसमें पॉलिस्टर मिला हुआ है। 25% पॉलिस्टर है, 75 एक्रेलिक है। इसका काउंट नंबर 9 NM का है और इसका नंबर जो है 6913 है। जो मैं सॉरी आपको उल्टा दिखा रही हूँ, 6913 है। बेसिक जो कलर है वो बहुत खूबसूरत है, टच भी इसका सॉफ्ट है और जो मैंने बनाना शुरू किया उसका रिजल्ट भी बहुत खूबसूरत आ रहा है। इसके लिए जो निडल रिकमेंडेड है, इसमें जो रिकमेंडेड है वो इंडिया के हिसाब से 10 नंबर और 9 नंबर है, बट मैं 3.5 mm निडल से बना रही हूँ और जो उसको ऊपर बनाना शुरू किया 4 mm से। रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, गेज जो है मेरे मैच कर रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कैसा मैंने इसको कास्ट ऑन किया। कास्ट ऑन इसलिए कर दिया क्योंकि ट्रैवलिंग में कास्ट ऑन किया हुआ प्रोजेक्ट शुरू करने में, मतलब बनाने में आसान होता है कि आपके पास एक बार माइंड सेट है कि आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है और मैंने कैसा स्टार्ट किया। ये मेरी निट प्रो की निडल्स हैं जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। आपको बताया पहले मम्मी और नानी वाली निडल्स यूज करती थी जो ज्योति कंपनी की थी, और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बट जब से निट प्रो की ये वाली नोवा कंपनी की मैंने निडल्स यूज की हैं उनसे ज्यादा अच्छी मुझे कोई कंफर्टेबल नहीं लगी। पहला ये शॉर्ट है, दूसरा हाथ में इजीली रखती है, तीसरा ट्रैवलिंग में कहीं स्लिप होने के डर नहीं रहते। तो मैं ट्रैवलिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाली निडल्स यूज करती हूँ। आइए इसको स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट जो किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रोजेक्ट का जो बेसिकली इस तरह का इसका आ रहा है, आप देख पा रहे हो, ये बाजू बनाना शुरू किया है। इसका ग्राफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, बहुत इजी ग्राफ है, बहुत जल्दी याद हो जाने वाला है। इसकी स्टार्टिंग मैंने 40 फंदों से शुरू की थी। निडल मैंने सिंपल कास्ट ऑन से किए थे। सिंपल कास्ट ऑन के करने के बाद मैंने वो जो हाफ रोज होती है, एक बुना एक छोड़ा, एक बुना एक छोड़ा वाली की 4 सिलाइयाँ की, थोड़ा सा मोटा इस तरह का आया इसका। और जब 4 सिलाइयाँ हो गई तो मैंने ये इस तरह की रिबिंग की। ये रिबिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, आइदर देन ये वाली रिबिंग जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल होती है। तो मैंने ये वाली रिबिंग जानबूझ के की ताकि ये सामने दिखे मुझे और बैक में ये आ जाए, डजंट मैटर, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये रिबिंग की और मैंने इसमें इमीडिएटली जैसे रिब खत्म किया, यहाँ पर मैंने फंदे बढ़ा दिए 12 और फिर हर सिलाई पे बढ़ाते हुए मैं इसको फंदे ले जाऊंगी। ये कंप्लीट करके जब मैं प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगी तो इसकी प्रॉपर डिटेल दे दूंगी। ये मैंने शुरू किया है और उम्मीद करती हूँ मेरे ये 10 दिनों के सफर में मैं ये और जो मैंने पहले ही व्हाइट कलर का एक स्वेटर दिखाया था आपको पुलोवर, वो दोनों कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इन मीन में एक और चीज मैंने कंप्लीट की थी और उसका ट्यूटोरियल बना करके आपके लिए डाला हुआ है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज देखिएगा, ट्यूटोरियल के लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगी। ये कैप था, केबल कैप। इसके मैंने जो बताया वो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल बनाया। इस वीक में ये मैंने कंप्लीट किया था और वो जो मेरा पुराना वाला प्रोजेक्ट था उस पर थोड़ा सा काम किया। थोड़ा सा बिजी चल रहा था, शेड्यूल बस इतना ही कर पाई थी इस वीक। तो इसका ट्यूटोरियल देखना चाहें स्टेप बाय स्टेप, मैंने एक एक लाइन एक एक रो आपको समझाई, चाहे तो बिल्कुल देख लीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको डिटेल अप कर दूंगी। और जो प्रोजेक्ट वो बचा था मेरा वाइट वाला, जिसके बारे में हमने उस दिन देखा था मेरे स्वेटर्स के साथ पुलोवर, उसका मेरे को थोड़ा सा मैंने उसको
और बनाया है, कहाँ तक बनाया है ये बताती हूँ मैं आपको। पिछली बार मेरे आपसे जो मैं मिली थी तो ये सिर्फ मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 अपने ये डिज़ाइंस के पैटर्न और डाल दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि मैं नेक्स्ट बार जब आपसे अपने ये टूर के बाद मिलूँ तो मैं ये वाला प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली कंप्लीट कर चुकी हूँ और जो दूसरा शुरू किया है उसे भी कंप्लीट कर लूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मैं आपको अपने नए ब्लॉग्स और ट्यूटोरियल्स दिखा सकूं और आपसे अपनी दोस्ती बढ़ा सकूं। और अगर आपको लगे ये किसी से शेयर करने लायक है तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।